हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के तापमान में फिर से होगी वृद्धि। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर जारी किया अलर्ट। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी की वजह से आम जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों के बीच भी पीने की पानी की समस्या खड़ी हो गई है। पिछले 2-3 दिनों में झारखंड के विभिन्न जिलों में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। हालांकि एक बार फिर से रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने तापमान बढ़ने का अनुमान लगाया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों में हीट वेव और लू चल सकता है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने झारखंड के कई जिलों में लू चलने की संभावना को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह जिले में लू चलने की संभावना है। वहीं 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में लैंड माइन ब्लास्ट। जंगल में महुआ चुनने गई महिला आई चपेट में, मौत। पुलिस चला रही सर्च ऑपरेशन। लोहरदगा में लैंड माइन ब्लास्ट से एक महिला की मौत हो गई। जिले के पेशरार के अति दुर्गम सुदूरवर्ती बुलबुल जंगल में यह विस्फोट हुआ है। परिजन महिला के शव को जंगल से घर ले आए हैं। दावा किया जा रहा है कि घटना शुक्रवार को हुई है। शनिवार को महिला का शव गांव पहुंचने के बाद इसका खुलासा हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया गया है कि महिला अपने रिश्तेदार के घर गई हुई थी। इसी दौरान वह महुआ चुनने के लिए जंगल चली गई। जंगल में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटक रखे हुए थे। इस दौरान वह लैंड माइन की चपेट में आ गई। इसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान शकुंती देवी के रूप में हुई है। वह पलामू जिले के पांकी की रहने वाली थी। महिला की मौत की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में नए सिरे से सर्च ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया है। घटनास्थल के आसपास के इलाकों में जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो थ्रेसर मशीन में फंसकर युवक की दर्दनाक मौत। कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव। गढ़वा जिले के भंडारिया थाना क्षेत्र के जनेवा गांव के लीला पत्थर टोले में शनिवार की दोपहर दिल दहला देने वाली घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जनेवा गांव निवासी कमलेश गुड उर्फ पप्पू अपने अन्य सहयोगियों के साथ अपने गेहूं की दवनी मिसाई का कार्य थ्रेसर मशीन के माध्यम से कर रहा था। कमलेश मशीन में गेहूं का बोझा डालने का कार्य कर रहा था। इसी क्रम में मृतक का हाथ बोझा डालने के दौरान मशीन में फंस गया तथा देखते ही देखते उसका सारा शरीर थ्रेसर मशीन के चपेट में आ गया। आनन फानन मशीन को बंद किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना में कमलेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा तत्काल इसकी सूचना भंडारिया थाना पुलिस को दी गई। भंडारिया पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद थ्रेसर में फंसे कमलेश के शव को निकाला गया। चूंकि शव थ्रेसर में बुरी तरह से फंस चुका था, इस कारण कमलेश का शरीर बुरी तरह से पिसा गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुधवार के बाद बिहार पहुंचेंगे लालू यादव। राजद सुप्रीमो के जोरदार स्वागत की तैयारी। करवट बदल सकती है राजनीति। चारा घोटाला मामले में सजाया फतह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार के बाद बिहार पहुंच सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बिहार में उनके जोरदार स्वागत की तैयारी शुरू हो गई है। इस समय राजद नेताओं के चेहरे पर जबरदस्त उत्साह देखने को बन रहा है। राजद नेताओं की माने तो पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार आने के बाद यहां की राजनीति करवट भी बदल सकती है। उनके आने की सूचना से विपक्षी दलों में अभी से बेचैनी नजर आने लगी है। लालू प्रसाद के वकील देवर्षि मंडल की माने तो मंगलवार या बुधवार को बेल बॉन्ड भरा जाएगा। इसके बाद निचली अदालत से उनकी रिहाई का आदेश जारी होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक इंटर की कॉपियों की जांच अगले माह होगी शुरू। राज्य में मैट्रिक व इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच 10 मई के बाद शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मूल्यांकन की तैयारी पूरी कर ली है। जिला स्तर पर केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिलों ने केंद्र निर्धारण से संबंधित जानकारी जैक को भेज दी है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा का रिजल्ट जून के अंत तक जारी होने की संभावना है। कॉपियों का मूल्यांकन सीसीटीवी की निगरानी में होगा। परीक्षकों की सूची तैयार कर ली गई है। इस वर्ष परीक्षा 2 टर्म में ली गई है। प्रथम चरण की परीक्षा ओमार सीट पर ली गई है, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर हुई है। परीक्षक केवल उत्तर पुस्तिका पर ली गई परीक्षा की जांच करेंगे। ऐसे में परीक्षकों द्वारा जांच की जाने वाली कॉपियों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस वर्ष एक दिन में एक परीक्षक अधिकतम 60 कॉपियों की जांच कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने के लिए अवमानना याचिका दायर की। देवघर एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू नहीं किए
जाने पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट में सरकार की ओर से एयरपोर्ट तैयार कर उड़ान शुरू करने की समय सीमा दी गई थी। इसी अंडरटेकिंग पर अदालत ने याचिका निष्पादित की थी, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं हो सका है, जबकि कई जो विमान कंपनियों ने उड़ान शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई है। इस कारण संताल के लोगों को विमान सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। याचिका में कहा गया है कि देवघर एयरपोर्ट शुरू करने के साथ ही वहां के कई जो गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए अप्रोच रोड का निर्माण किया जाना था, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जो अधिकारियों का उदासीन रवैया दिखाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में चाल धंसी, एक की मौत। रेस्क्यू टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बोकारो के बेरमो में कोयला खदान में अवैध तरीके से प्रवेश कर चोरी के दौरान हादसा हुआ है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सीसीएल जो है जारंगडी परियोजना की बंद पड़ी 5 नंबर भूमिगत खदान से लोहे की चोरी की जा रही थी। इसी दौरान अचानक चाल धंसने से दुर्घटना हो गई। दावा किया जा रहा है कि माइंस में अवैध खनन करने वाले लोग 100 लेकर भाग गए हैं। इसके अलावा 2 घायलों को भी निकाल कर ले गए हैं। घटनास्थल पर सीसीएल के अधिकारियों के साथ पुलिस प्रशासन की टीम जो है पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य शुरू करने से पहले माइंस के अंदर सर्च ऑपरेशन लगाया गया। सीसीएल कथारा की रेस्क्यू टीम माइंस के अंदर 30 मिनट का रिटर्निंग टाइम लेकर गई। इस दौरान अंदर किसी व्यक्ति के फंसे होने की जानकारी नहीं मिली। इसके बाद रेस्क्यू टीम माइंस से बाहर आ गई। इस दौरान जो है बोकारो थर्मल थाना की पुलिस ने मौके से चोरी का 5 टन लोहा बरामद किया है। सुनसान इलाका होने की वजह से घटना की जानकारी लोग को देर से मिली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर झारखंड की इन पंचायतों को मिलेगा नेशनल अवार्ड। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज 24 अप्रैल के अवसर पर झारखंड की पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें बोकारो जिले के पेटरवार की बुंडू पंचायत, गिरिडीह जिले के बिरनी की कपिलो पंचायत, गिरिडीह जिले के बिरनी की बांगर कला पंचायत को नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से भी पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार की बुंडू पंचायत को बाल हितैषी पुरस्कार, गिरिडीह जिले के बिरनी की कपिलो पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड एवं गिरिडीह जिले के बिरनी की बांगर कला पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत समिति सशक्तिकरण पुरस्कार जिला स्तर पर पूर्वी सिंहभूम को, प्रखंड स्तर पर खुंटी के मुरहू और पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया को एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गिरिडीह के बिरनी प्रखंड की बांगर कला पंचायत व कपिलो पंचायत तथा पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड की मेरिया पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीएसएफ पासिंग आउट परेड, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ली परेड की सलामी किया पुरस्कृत। झारखंड के हजारीबाग स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र के रानी झांसी परेड ग्राउंड में शनिवार को 370 नव आरक्षक पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। बैच संख्या 156 एवं 157 के असम, केरल, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर एवं पंडुचेरी के जवान पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। 44 सप्ताह के कठिन परिश्रम, लगन एवं साधना के बाद उन्होंने बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किया। दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने परेड की सलामी ली एवं परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर महानिरीक्षक पीएस बैस भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात तो मिनी बैंक संचालक से लूटपाट के 3 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार, लूटे रुपए भी बरामद। झारखंड के गिरिडीह जिले में 18 अप्रैल को बगोदर थाना क्षेत्र के धरगुल्ली ढनकी टांड के समीप नकाबपोश अपराधियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर सीएसपी संचालक संतोष कुमार से 6,53,000 की लूट और देर रात को बगोदरडीह स्थित बलवंत पेट्रोल पंप में फायरिंग कर लूटपाट का प्रयास। मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूटी गई राशि के साथ हथियार भी जब्त किए गए हैं। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने शनिवार को पपरवा टांड स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने बताया कि लूटपाट मामले में गिरफ्तार आरोपियों में बगोदर थाना इलाके के बूढ़ा चांच निवासी रमेश यादव जो है बिशुनगढ़ हजारीबाग का रहने वाला शिव नारायण महतो और चाकचूको बिशुनगढ़ का रहने वाला अजय महतो शामिल हैं। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी लोडेड कट्टा, एक कारतूस 7.65 mm, एक कारतूस का खोखा, लूट के 71,000 रुपए बरामद किए हैं।
अगली बड़ी खबर की बात को, लालू यादव को एक और मामले में मिली जमानत। साल 2015 की चुनावी सभा में दिया था विवादित बयान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए एक और राहत की खबर है। चारा घोटाले मामले में झारखंड के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को जमानत दिए जाने के बाद अब हाजीपुर कोर्ट ने भी बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। मामला साल 2015 की चुनावी सभा में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का है। बताया जाता है कि साल 2015 में राधोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया में 27 सितंबर को लालू प्रसाद यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अगड़ी और पिछड़ी जातियों को लेकर विवादित बयान दिया था। अगली बड़ी खबर की बात, खुंटी में खिलौना पिस्टल दिखाकर करते थे लूटपाट, पुलिस के हत्थे चढ़े 5 लुटेरे। शनिवार को खुंटी पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह लुटेरा गिरोह खिलौना गन दिखाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने इन लुटेरों के पास से पिस्तौल जैसा लाइटर, 3 बाइक और 5 मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार 5 अपराधियों से पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया है। तोरपा एसडीपीओ ओम प्रकाश तिवारी ने बताया है कि 2 अप्रैल को तोरपा थाना क्षेत्र में बाइक लूट की घटना हुई थी। इस घटना को लेकर 3 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद तोरपा थाना और रनिया थाने की पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने कहा है कि जांच पड़ताल के बाद लूटकांड में शामिल फुलचंद गंजू, शिवशंकर कुमार, संजय महतो, नरेंद्र कुमार उर्फ बोबी और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसमें 4 अपराधी खुंटी थाना और 1 आरोपी पश्चिमी सिंहभूम का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात कर दो, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 26 को कई राज्यों में नहीं बुक होंगे ए टिकट, समय से पहले तैयार होंगे आरक्षण चार्ट। 26 अप्रैल की रात रेलवे के ए टिकट बुक नहीं होंगे। मंगलवार रात 11:45 से देर रात 2:30 तक ए टिकट के साथ साथ अन्य तमाम ऑनलाइन सेवाएं भी बाधित रहेगी। इसका असर सिर्फ धनबाद में ही नहीं बल्कि देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक राज्यों में रहेगा। इस दौरान ऑनलाइन टिकट के साथ साथ रेलवे स्टेशन के तत्काल काउंटर से भी टिकट बुक नहीं होंगे। ऑनलाइन पूछताछ रिटायरिंग रूम की बुकिंग समय दूसरी सभी ऑनलाइन सेवाओं पर इसका असर रहेगा। पूर्व रेलवे की ओर से पहले ही सूचना जारी कर बताया गया है कि पीआरएस शटडाउन लिए जाने की वजह से 3.25 घंटे तक टिकट बुकिंग सेवा प्रभावित रहेगी। इसके मद्देनजर रात 12 बजे के बाद की ट्रेनों के चार्ट समय से पहले तैयार कर दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो बंद होगा एमफिल, अब 4 साल में कर सकेंगे बीएड कोर्स, दूसरे स्ट्रीम के पेपर भी पढ़ सकते हैं छात्र। नई शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन सिस्टम में कई बदलाव किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रांची यूनिवर्सिटी समेत झारखंड के 9 विश्वविद्यालयों में नए सत्र में नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाई होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्रियान्वयन को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में नई शिक्षा नीति को लागू करने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। नई शिक्षा नीति को विश्वविद्यालयों में कैसे लागू किया जाए, इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से लगातार दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। अपर शिक्षा सचिव के खंडेलवाल ने कहा है कि एनईपी 2020 को विभिन्न विश्वविद्यालयों में कैसे लागू की जाए, इसको लेकर बैठकें की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करो, लोहरदगा में 3 साल की अबोध बच्ची के साथ रेप, न्यायिक हिरासत में भेजा गया मुलजिम। स्नेहा थाना क्षेत्र के बोटी पंचायत में 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। स्नेहा थाना प्रभारी के निर्देश पर नामजद अभियुक्त सुमेश्वर मांझी 37 वर्षीय को बोटी पंचायत क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी सूरज प्रसाद ने बताया है कि पीड़िता की मां के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त सुमेश्वर मांझी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज मुकदमे के मुताबिक सुमेश्वर मांझी अपने परिवार के साथ सरहुल मनाने अपने ससुराल घाघरा थाना के हलमाटी गया था। वहां शराब का सेवन कर घर लौटने के दौरान मोहल्ले की बच्ची को अकेला देख टॉफी देने की बात कहकर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड के दुमका में 34 किलो गांजा के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। झारखंड के दुमका जिले में शुक्रवार को टोंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसकुली गांव में पुलिस टीम ने छापेमारी कर 34 किलोग्राम गांजा बरामद कर 2 लोग को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। दुमका में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूर मुस्तफा अंसारी ने शनिवार को घटना की जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा को एक घर में गांजा होने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने एसडीओ नूर मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें छापेमारी कर गृहस्वामी और उसके बेटे को गांजे की खेप के साथ धर दबोचा।
उन्होंने बताया कि दोनों की पहचान सनातन जो है गोराई और उसके पुत्र हरि गौराई के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात कर दो। सरकारी गवाह को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते, टेरर फंडिंग मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस ए.के. द्विवेदी की अदालत ने टेरर फंडिंग मामले से जुड़े सरकारी गवाह की जमानत पर फैसला सुना है। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट को मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सरकारी गवाह सुधांशु रंजन उर्फ छोटू सिंह को जमानत प्रदान की है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी गवाह को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। जांच एजेंसी किसी की गिरफ्तारी और जांच जारी रखने की बात कहते हुए सरकारी गवाह को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकती। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने सुधांशु को गिरफ्तार किया था, बाद में उसे सरकारी गवाह बना दिया। सुधांशु रंजन 3 साल से जेल में बंद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम घोषित। झारखंड की 7 खिलाड़ियों को मिली जगह। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में झारखंड की 7 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसमें गोलकीपर समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर खेलने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के नेशनल कोचिंग कैंप का आयोजन जमशेदपुर में किया गया है। इसमें झारखंड की 7 बेटियों को चुना गया है। 23 अप्रैल से 31 मई तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम का शिविर लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस शिकंजे में आया पर्यटकों से लूटपाट का तीसरा आरोपी। लोहरदगा के पेशरार थाना अंतर्गत पर्यटक स्थल लावापानी में घूमने आए पर्यटकों से लूटपाट मामले में महीनों से फरार चल रहे तीसरे आरोपी को दबोचने में पुलिस कामयाब हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इकबाल अंसारी उम्र करीब 30 वर्ष, पिता निजाम अंसारी, साकिन अंबाटोली थाना किस्को, जिला लोहरदगा, वर्तमान में जेल खाना कुटमू थाना व जिला लोहरदगा के रूप में की गई है। एसडीपीओ बीएन सिंह ने शनिवार को गिरफ्तार आरोपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के समक्ष प्रस्तुत किया। अगली बड़ी खबर की बात तो गढ़वा पुलिस ने 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। पुलिस पर हमले की साजिश का आरोप। गढ़वा जिले के भंडारिया थाना पुलिस एवं सीआरपीएफ की टीम ने भाकपा माओवादी संगठन के 2 माओवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों माओवादी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह जानकारी अभियान एसपी विवेकानंद एवं इंस्पेक्टर शाह, थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत ने भंडारिया में संयुक्त रूप से आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा के निर्देश पर छापेमारी की गई। दोनों माओवादी विभिन्न कांडों में फरार चल रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को छापेमारी की गई। इस दौरान लखन कोरवा उर्फ छोटू ग्राम बहरखाड़ थाना भंडारिया एवं महेश कोरवा उर्फ घासी कोरवा उर्फ टाइगर ग्राम झलकापाड़ थाना घाघरा जिला गुमला निवासी गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी कार्रवाई। कार्मिक सचिव वंदना दादेल पर चलेगा अवमानना का केस। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। कार्मिक सचिव वंदना दादेल पर अवमानना का मामला चलाने का निर्देश दिया है। अदालत ने वंदना दादेल को 28 अप्रैल को अदालत में सशरीर हाजिर होने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने इस बात को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है कि सरकार की ओर से कई बार अदालत के आदेश का अनुपालन किए जाने की बात कहते हुए समय लिया गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया और न ही कोर्ट के आदेश का पालन किया गया। इस संबंध में मुनव्वर आलम ने अवमानना याचिका दायर की है। प्रार्थी ने विभागीय कार्रवाई के खिलाफ सक्षम फोरम में अपील दाखिल की थी, लेकिन अपील में प्रार्थी का बिना पक्ष सुने ही उनके खिलाफ आदेश जारी कर दिया गया। इसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।